बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ मछली की मज़ेदार सी सालन की रेसिपी शेयर करेंगे और वाइट राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर मेथी दाना ऐड करूंगी। मेथी दाना मैंने 1/4 लिया है और इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दूँगी। उसको हम फ्राई करेंगे। कलर नहीं देना है, ब्राउन नहीं करना है, बस बिल्कुल लाइट कलर हमें इसको देना है। प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। प्याज फ्राई होने के बाद इसके अंदर में 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको चॉप कर लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूटा है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। याद रखें, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बनाया है मैंने, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। उसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। हमें 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अब इसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको मैंने पीस लिया है, उसकी प्यूरी में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब टमाटरों को हम पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तब तक हमें इसे पकाना है, तब तक ऑयल जो है इसके ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। अब इसके अंदर मैं सीजनिंग करूँगी। नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और तमाम मसालों को अच्छी तरीके से पकाएंगे यानी भूनेंगे। फ़िश के सालन की हम जितनी बुनाई करेंगे उतने ही मज़ेदार और टेस्टी सालन बनके रेडी होता है। तो हमने जो भी इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं, बस आपको याद रखना है, उसको अच्छी तरीके से भूनना है। अब इसके अंदर मैं कलौंजी ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। दही मैंने 1/2 कप लिया है। अब दही को शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे मसालों को, ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है मज़ेदार सी बिल्कुल स्पाइसी सी पक के रेडी हो जाए। अब मैं इसको 2 मिनट कवर करके पकाऊंगी। 2 मिनट बाद देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। जस्ट मिक्स करेंगे, थोड़ी सी भुनाई 1-2 मिनट और करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से भून जाए, इसके अंदर अच्छी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल डन हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर फ़िश ऐड करूँगी। फ़िश मैंने फ्राई नहीं की है, फ़िश में इसके अंदर कच्ची ऐड करूँगी। कच्ची ऐड करने से फ़िश में इसकी ग्रेवी में इतना अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी भी फ्राई करके इसके अंदर ऐड ना करें, उस ग्रेवी के अंदर इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना हम जब ये कच्ची फ़िश हम इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करेंगे तो इतना ज़बरदस्त सा सालन बनता है, जायका इतना ज़बरदस्त आता है। आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये सारी फ़िश मैंने ऐड कर दी है। बस अब इसके बाद आपको चम्मच से हिलाना नहीं है, सिर्फ आप जो है पैन को ही हाथ से हिलाएंगे। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। साबुत हरी मिर्च मैंने ली है। कसूरी मेथी में इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा सा हाथों से आप क्रश कर लेंगे इसे, वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। लास्ट में हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और बस इसको हम कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे। फ़िश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए कितना अच्छी जो है फ़िश पकना स्टार्ट हो गई ही है। बस अब हम चम्मच को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पैन को ही हम हाथ हिलाएंगे, उससे ही हमारी जो है फ़िश जो है मसाले में अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब मैं फ़िश की साइड चेंज करूंगी, दूसरी तरफ से भी हमें इसे पकाना है। फ़िश की साइड जो है आप आराम से चेंज करें, क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है, टूट भी सकती है और हमने इसके अंदर फ़िश कच्ची डाली है, तो इसलिए थोड़ी एहतियात से आप इसकी साइड चेंज करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये सारी साइड देखें, ये मैं चेंज कर रही हूँ, ये मैं चेंज कर दी है। अब इसको दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे बस।
2 से 3 मिनट बाद ये देखें हमारी जो है फ़िश का सालन मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक एक फ़िश जो है बिल्कुल भी नहीं टूटी है और इतनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। ग्रेवी में इतना मज़ेदार और इतनी स्पाइसी हमने ग्रेवी रेडी की है इसकी। ये देखें सारी फ़िश जो है बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मछली का ये सालन रोटियों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है और वाइट चावलों के साथ तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। मैंने भी वाइट चावल बनाए हैं। स्पाइसी फ़िश मसाला बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़िश बनके रेडी हुई है। लुक देखें कितना अच्छा आ रहा है, कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।